वेदांग, वेदांग कितने? वेदांग 6 वेदांग हैं। इसे हिंदू का धर्म ग्रंथ का, वेदांग को हिंदू धर्म ग्रंथ कहा जाता है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। इतना बात हम जान लिए। वेदांग 6 वेदांग है। वेदांग को हिंदू धर्म ग्रंथ कहा जाता है। शास्त्रों को वेदांग कहा जाता, सहायक जो होता है उसको वेदांग कहा जाता है। 6 वेदांग है, उसमें कौन कौन से? शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और कल्प। इतना हो गया। अब है पहला शिक्षा के बारे में देखते हैं। प्रतिसांख्य ग्रंथ। शिक्षा क्या है? प्रतिसांख्य ग्रंथ है। निरुक्त, निगुट क्या? निगुट ग्रंथ है। व्याकरण पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ज्योतिषी की मागध मुनि का वेदांग। ज्योतिषी किसका है? मागध मुनि का वेदांग है। छंद यहाँ है वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए वेदांग। विभिन्न छंदों का उल्लेख छंद नामक वेदांग में हुआ है। संबंधित ग्रंथ पिंगली मुनि का छंद सूत्र। किसका? पिंगली मुनि का छंद सूत्र है। और कल्प के 2 भाग हैं। इसे सूत्र साहित्य भी, कल्प को क्या कहा जाता है? सूत्र साहित्य। कल्प को सूत्र साहित्य कहा जाता है। इसके 4 भाग है। कल्प का 2 भाग है और इसका 4 भाग होता है। पहला कौन कौन सा? धर्म सूत्र, श्लोक सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र। अब इसमें है ये चारों भाग हैं। इसमें में जो है शल्ब सूत्र, इसकी यह भारतीय ज्यामिति का प्राचीन ग्रंथ। यह क्या है? यह भारतीय ज्यामिति का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें क्या है? वैदिक ग्रंथों की निर्माण की विधि बताई। कल्प में वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि, वैदिक यज्ञ कैसे किया उसके निर्माण की विधि बताया गया है। अब है महाजनपद। वैदिक काल के दौरान उभरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद। वैदिक काल में उभरे 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद। ये एग्जाम में भी पूछे गए थे। 6ठी शताब्दी तक आते आते सिर्फ 4 शक्तिशाली राज्य रह गए। क्या बोल रहा है? 6ठी शताब्दी तक आते आते सिर्फ 4 शक्तिशाली राज्य रह गए। कौन कौन से? मगध, अवंती, कौशल, वत्स। वैदिक काल में जनपद महत्वपूर्ण राज्य थे। वैदिक काल में जनपद क्या थे? महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनके प्रमुख जनपद के प्रमुख क्या कहलाते थे? जन कहलाते थे। सामाजिक आर्थिक विकास मुख्यतः कृषि और सेना में लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता था। क्या पूछा है? सामाजिक आर्थिक विकास में मुख्यतः कृषि और सेना में लोहे का उपयोग, कृषि और सेना में लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता था। साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक विकास के कारण महाजनपदों का विकास हुआ था। इतने बात को हम लोग पहले देख ली कि वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। इसे हिंदू धर्म कहा जाता है। 6 वेदांग में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और कल्प है। व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी के ज्योतिषी। मगध मुनि का वेदांग है। कल्प इसे सूत्र साहित्य भी, कल्प को सूत्र साहित्य भी कहते हैं। और इसके 4 भाग हैं। इसके 4 भाग धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, गृह सूत्र और स्रोत सूत्र। यह भारतीय ज्यामिति के प्राचीन ग्रंथ है। इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण के बारे में बताई गई है। इतनी जानकारी आपको मिल गई। चलिए आगे, इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और कौन सा महाजनपद कहाँ था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं।
ये कलर, इसमें तो कलर ही पता नहीं चल रहा। चलिए ये कलर ठीक है। थोड़ा महाजनपदों के उदय के बारे में, महाजनपद, उसकी राजधानी और उसका क्षेत्र और आधुनिक स्थान कहाँ था? अंग महाजनपद रानी, अंग महाजनपद जहाँ से मैं भी हूँ, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अभी वर्तमान में ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध, मगध की राजधानी राजगिरी और गिरिबज, पटना, गया बिहार में। ये स्लाइड से बिहार दरोगा में दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए। हमारे शिफ्ट में पूछा गया तो वत्स की राजधानी कहाँ है, वत्स की राजधानी पूछा गया। और एक दरोगा के सेकंड शिफ्ट में भी एक इसी से क्वेश्चन एक आया गया था। काशी की राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास बिहार में ही है। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। ये कहाँ? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अवंती, अवंती भी उज्जैन महास्मृति, उज्जैन महास्मृति ये मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश में है। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनारा था, जहाँ भगवान बुद्ध का निर्माण हुआ था परिनिर्वाण मल्ल की राजधानी में। देवरिया उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में। पंचाल, अहिछत्र, पंचाल की राजधानी कहाँ था? अहिछत्र या कंपली, बरेली, बदायूं, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश। पंचाल की राजधानी अहिछत्र, कल्पित। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। ये कहाँ था? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु जनपद की राजधानी, कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक दिल्ली और मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में ये वर्तमान में थी। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान के पास थी। कहाँ थी? ये जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में थे। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक थी। पूरे 16 महाजनपद थे। रजौरा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, ये रजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में थे। सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी, मथुरा उत्तर प्रदेश। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक अगर कहीं थी तो वो मथुरा उत्तर प्रदेश में ही थे। वो मथुरा कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। असमक की राजधानी पोटलीपोतन, असमक की राजधानी पोटलीपोतन। गोदावरी नदी दक्षिणी क्षेत्र का एक मात्र जनपद था। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी कहाँ से? तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिबज, काशी का वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन महास्मृति, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पंचाल की राजधानी अहिछत्र कंपिल, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी हाटक, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश, असमक की राजधानी पोटली दक्षिण भारत, असमक की राजधानी पोटली, गंधार की राजधानी तक्षशिला। चलिए ये एक स्लाइड में इतना सा है, इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे संस्कार के बारे में। संस्कार का अर्थ है, यहाँ जानेंगे संस्कार का अर्थ क्या होता है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता। गृह सूत्र में किसमें? गृह सूत्र में 16 प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। किस सूत्र में? तो गृह सूत्र में। परिष्कार एवं शुद्धिकरण, संस्कार का अर्थ परिष्कार एवं शुद्धिकरण होता है। गर्भाधान संस्कार, पहले कौन कौन सा है? गर्भाधान संस्कार, पंशुवन संस्कार, सीमांतोन्य संस्कार, तीसरा सीमांतोन्य संस्कार, चौथा जात क्रम संस्कार, चौथा नामकरण संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा
निष्करण संस्कार, 7वां अन्नीपाशन संस्कार, 8वां चूड़ाकर्म संस्कार, 9वां कर्णवेधन मतलब कान जो छिदाते हैं, और 10वां विद्यारण्य विद्या पाने का, और 11वां उपनयन संस्कार, उपनयन होता है, 12वां वेदारंभ संस्कार भी होता है, और 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तक संस्कार, 15वां विवाह संस्कार, और 16वां अंत्येष्ठित संस्कार। इतने प्रकार के संस्कार की बात हमारे साहित्य में, वेदों में बात की गई है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप यहाँ तक वीडियो देखें तो इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके नए वीडियो में। बहुत सारे पेज हैं, ये यूपीएससी आईएएस के नोट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी है, सटीक, बहुत घिंचा पीछा नहीं है कि बहुत कुछ दिया, इसमें सटीक एकदम नोट्स बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।